नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, आपके रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हमने ये पहले अभी तक समझा था, हमारा एक एडजस्टमेंट था कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है तब हम उसको पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के लिए हमने जनरली 3 अलग अलग मेथड को समझा है। उन 3 मेथड से रिलेटेड कल हमने एक प्रश्न भी देखा था। आज हम एक पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कल हमने ओवरऑल एक न्यूमेरिकल देखा था, आज हम पर्टिकुलर, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। इस टॉपिक में से 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, इसी से रिलेटेड आता है। आप समझने की कोशिश करोगे। आपके पास एक सवाल लिखा है, 1 अप्रैल 2012 को ए अवकाश ग्रहण करता है। आपका एक पार्टनर है ए, जो आपके पार्टनरशिप फर्म से रिटायर्ड हो रहा है, जिसको सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी कैपिटल का बैलेंस था 40,000। After all adjustment, the balance of A's capital is 40,000. This amount will be paid 10% with 10% interest in a 4 half yearly इक्वल इंस्टॉलमेंट। हम ये कहते हैं कि हमने इसके इस अमाउंट को 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अर्धवार्षिक किस्त आपको लिखा हुआ है। अर्धवार्षिक का मीन्स हाफ ईयरली, मतलब हर 6 महीने की एक इंस्टॉलमेंट पे करना है। हमें यहाँ पे एक ए लोन अकाउंट बनाना है। कैसे बनाओगे, मैं आपके सामने बोर्ड पे बना रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा आप लोग। हम बनाते हैं एज लोन, ठीक है। एक काम करता है, अपने सवाल को पहले साफ कर लेते हैं, नए सिरे से लिखते हैं। आप लोग इस सवाल को लिख चुके हो और या इसका स्क्रीनशॉट पहले से ले लिया होगा आप लोगों ने। छोटी मोटी चीज़ों को आपको कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बार बार। आप लोग डायरेक्ट ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो या साथ साथ लिख दिया करो। एज लोन अकाउंट बनाना है आपको। आपने इससे रिलेटेड कल एक क्वेश्चन ट्राई भी किया था, हमने उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी बताया था, जिसमें आपको सबसे पहले लोन में कैपिटल को ट्रांसफर करना होता है। आप फर्स्ट एंट्री करोगे रिटायर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स लोन। आपका पार्टनर 1 अप्रैल को रिटायर्ड हुआ था, आप डेट डालोगे 2012 अप्रैल 1 बाय एज कैपिटल। अमाउंट है आपके पास में 40,000। अब पहले तो आप इस पे इंस्टॉलमेंट डिसाइड करोगे। और इंस्टॉलमेंट इज 10,000, सॉरी 40,000 divided by 4 equal installments. So our first installment is 10,000, but this installment is a half yearly installment. So our interest due on after 6 months, when a partner retired on 1st April, but interest and installment due on after 6 months, because our installment is a half yearly. So our interest due on after 6 months means 30 September. 1 अप्रैल से 6 महीने जब आप काउंट करते हो तो 30 सितंबर को आपके 6 महीने कंप्लीट होता है। तो आप एंट्री करोगे 30 सितंबर को बाय इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट ड्यू था आपके पास 40,000, जिसका 10% 6 मंथ के लिए आपको कैलकुलेट करना है। 6 मंथ क्यों लिया? क्योंकि अपना इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है। यदि ये क्वार्टरली होता तो 3 मंथ लेते हैं, यदि ये एनुअल होता तो आपको पूरे 12 महीने लेने थे। तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा? 40,000 का 10% 6 मंथ के लिए काउंट करो, 2,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है 2012 September 30 to cash. Our amount of installment is 10,000 and interest is 2,000. Amount of installment is 10,000 and interest is 2,000. So our total amount of installment is 12,000 will paid. आपका 12,000 पे होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, उससे पहले आप देखोगे ये तो इंस्टॉलमेंट 6 मंथ की है, तो साल में तो 6 महीने 2 बार होते हैं, मतलब आपको अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी इसी साल पे करना है। बट बैलेंस आफ्टर 1 ईयर ही निकलता है। जब तक आपका ईयर क्लोज नहीं होता तब तक हम बैलेंस कैलकुलेट नहीं करते हैं। हमें यहाँ पे वापस इंस्टॉलमेंट पे करना है, मींस आफ्टर 6 मंथ विल बी पेड द इंस्टॉलमेंट एंड ड्यू द इंटरेस्ट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्यू द इंटरेस्ट ऑन 2013 March 31st. Our entry is by interest because this transaction journal entry is interest account debit to retiring partners. अब आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। अब यहाँ कितना इंटरेस्ट होगा तो आप देखोगे टोटली आपके पास में 40,000 ड्यू था, जिसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 10,000 पे कर लिया। अभी रिमेनिंग बचा है आपके पास 30,000 बचा है। तो आप यहाँ पे 30,000 का इंटरेस्ट पे करोगे। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है 30,000 का 10% 6 मंथ के लिए आप कैलकुलेट करोगे, अमाउंट होगा आपके पास वही 1500। अब आपको यहाँ पे वापस इंस्टॉलमेंट पे करनी है 2013 March 31st टू कैश। 10,000 is installment and 1500 is interest, so our amount is 11,500। अब आप यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करोगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। वापस नए सिरे से आगे फॉरवर्ड करना है। 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है आपके पास 20,000। अब वापस आप इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे September 30 बाय इंटरेस्ट। अब आपके पास ड्यू अमाउंट 20,000 है तो 20,000 का इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ का 1,000 रुपीज। अमाउंट पे करोगे 2013 September 30 टू कैश, वही अमाउंट 10,000 प्लस 1,000 इक्वल्स टू 11,000। नाउ नेक्स्ट अवर लास्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ड्यू ऑन 31st March 2014। सो एंट्री ऑन 31st March 2014 March 31st बाय इंटरेस्ट। अब आप देखोगे आपके पास 20,000 में से 10,000 और पे कर लिया, पीछे बचा 10,000। तो अभी आप जो इंटरेस्ट ड्यू करोगे 10,000 का करोगे। 10,000 का इंटरेस्ट होता है 500 रुपये, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट है ये केवल 500 रुपये। अब आपको इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे करना है टू इंटरेस्ट के साथ, सॉरी टू कैश 2014 March 31st 10,000 प्लस 500, 10,500 और आपका अकाउंट क्लोज होता है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें आपको एन्युटी सस्पेंस बनाना होगा। ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे वापस सेंड करना है। करते तो हो नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रश्न और आपको हम करवाते हैं इसी मेथड का। मैं प्रश्न का इन समरी आपके सामने लिख रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ उस प्रश्न को समझिएगा। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, साथ में समरी भी आपको बता रहा हूँ। आपका प्रश्न है ABC 3:2:1 में साझेदार है। 1 अप्रैल 2012 को ये अवकाश ग्रहण करता है। जिसकी देय राशि 84,000 रुपीज, 80,000 कर लो आप, 80,000 रुपीज थी, जिसे 10% ब्याज सहित 8,000 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिकी के रूप में भुगतान किया जाएगा। देखिए सवाल में कॉमन इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वी हैव 3 पार्टनर A, B and C. The ratio is ABC is 3:2:1. On 1st April 2012, A is retiring partners. His due amount is 80,000. This amount will be paid 10% interest with 10% interest 8,000
एनुअल पेमेंट ऑफ एन्युटी। हम ये कहते हैं कि हमने उसको 8,000 रुपये पर एनम के हिसाब से एन्युटी पे कर रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन और इस सवाल में आपको लिखी हुई है, ऑन 31 मार्च, या लिखता हूं मैं 1 मई 2014 को ए की मृत्यु हो गई। ऑन 1 मई 2014 ए इज डाइड। हमारे पास एक सवाल में एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि 1 मई को ए की मृत्यु हो गई। हमें यहाँ पे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिएगा कैसे करोगे, मेरे साथ आप समझने की कोशिश करना। आपका अकाउंट बनेगा एज एन्युटी, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। जिस तरह से आपने लोन अकाउंट बनाया था, ठीक उसी प्रकार से आपको सस्पेंस भी बनाना है। आप सबसे पहले 1 अप्रैल 2012 का अमाउंट ट्रांसफर करोगे बाय एज कैपिटल 80,000। अब देखिए ये एन्युटी आपको एनुअली पे करनी है। हम एनुअली पे कर रहे हैं, उस समय आपको एंट्री करनी है 1 साल बाद। जब ये साल कंप्लीट होगा आपको इंटरेस्ट ड्यू करना है। अपना ईयर कंप्लीट हो रहा है 2013 मार्च 31। एंट्री करोगे बाय इंटरेस्ट 8,000 का 80,000 का 10%, 8,000 रुपये। आपने इंटरेस्ट लिख दिया 8,000 रुपये। अब आपको एन्युटी पे करनी है, ठीक है। आप एन्युटी पे कर रहे हो 2013 मार्च 31 टू कैश। 8,000 की एन्युटी थी, आपको कोई हिसाब नहीं लगाना, डायरेक्ट 8,000 पे करने हैं आपको, ठीक है। और फिर आप बैलेंस कैरी डाउन करोगे टू बैलेंस CD 80,000। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करोगे 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। आपका 2014 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट आप एक काम करो, इसको इंटरेस्ट रेट हम 5% कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल ठीक रहेगा। 5% कर लेते हैं, आपका 4,000 इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट 80,000 है, अब आपके यहाँ पे 76,000 होगा। 76,000 का 5%, 76,000 का 5% निकालोगे, आपका अमाउंट कितना होगा? देखिए इंटरेस्ट आ गया आपका 3,800। आप लिखोगे 2014 मार्च 31 टू कैश 8,000। वापस आप बैलेंस कैरी डाउन करोगे टू बैलेंस CD। अब आप इन दोनों को ऐड करो 79,800। 79,800 में से आपका 8,000 लेस करोगे तो अमाउंट बचेगा 71,900, ठीक है। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करोगे 2014 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 71,900। अब आप देखोगे आपका ये पार्टनर 1 मई 2014 को तो मर गया। अब ये मरा 1 मई को है, हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है 31 मार्च को, तो पहले मरा है, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट ड्यू करना ना कोई इंस्टॉलमेंट पे करना। आपको डायरेक्टली इसका पेमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट देना है। जिस दिन ये मर जाता है बाकी का पैसा बचेगा वो A और B ले लेंगे। हम लिखते हैं 14 को मई 1 टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, और ये जो अमाउंट बचा है उसको आपके A और B और C जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने न्यू रेशियो में शेयर करेंगे। अब आप देखोगे ये पार्टनर चला गया, पीछे बचा आपका B एंड C जो 2:1 में शेयर कर रहे हैं आपके। तो 71,900 को आप 2:1 में शेयर करोगे, आपके पास कितना अमाउंट आता है? 71,900 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आपका अमाउंट आएगा ए का आ गया 47,933। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास ऐसा का ऐसा सी का भी आएगा 79,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1,
तो अमाउंट होता है आपका 23,967 रुपीज़। ये आपका अमाउंट हो गया और इस तरह से आपको एन्युटी का अमाउंट देना है। एक बार इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लो और नोटबुक में सॉल्व करना। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप उस प्रश्न को सॉल्व करके हमें जरूर सेंड कीजिएगा। इससे आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 और कैपिटल एडजस्टमेंट हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक आपको यही सवाल करना है, प्रैक्टिस करना है। एक आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 RBSE अकाउंटेंसी की बुक है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। 103 पे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 आपको ट्राई करना है। अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं, इसी से रिलेटेड आप कोशिश करोगे। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद। व्यस्त रहो, मस्त रहो, पढ़ते